हाय एवरीवन। तो आज ईवी स्पेस में हम लोग बात करते हैं अप्रैल 2022 में सेल्स के ट्रेंड कैसे रहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ईवीज है उनकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, उसमें कैसे सेल थे, स्टेट वाइज कैसे सेल हुआ, ओवरऑल जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कितना सेल हुआ, और उसी के साथ एक एडिशनल कंपोनेंट है वो है कि इससे हमें क्या इंसाइट मिलते हैं, इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या की टेक अवेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ओवरऑल ईवी सेल्स का ट्रेंड कैसे रहा। तो अप्रैल 2022 में तकरीबन 73,000 व्हीकल्स बिके हैं और एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ ये 4,000 कम है, लेकिन लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अप्रैल 21 में तो ये तकरीबन 6 गुना उससे ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है और मुझे नहीं लगता कि 6 गुना ग्रोथ किसी और सेक्टर में हुई होगी लास्ट ईयर। तो ये काफ़ी ओवरऑल सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो जो लोग डाउट करते हैं ईवी के ओवरऑल फ्यूचर के ऊपर, तो उनके लिए डेफिनेटली ये आई ओपनर है। और इसी को हम लोग देखते हैं कि इससे की टेक अवे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी जो बड़ी बड़ी है वो अभी ईवीज में इन्वेस्ट कर रही है। इवन शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल जो पिक्चर्स थे जो ईवी से रिलेटेड थे उनको सबको इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। तो डेफिनेटली इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही प्लान कर सकते हो। तो फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में कि कैटेगरी वाइज ईवी का सेल्स कैसा है। तो कैटेगरी वाइज जो सेल्स हमको दिखने को मिला है उसमें ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा बिकी है ऑब्वियसली वो 2 व्हीलर्स है, फिर आपकी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स है पैसेंजर में, जैसे ई रिक्शा हो गई, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार हो गई, फिर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कार्गो मतलब जो सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग, उसके बाद ई बस और अदर्स। इसमें दिक्कत है, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 व्हीलर्स ऑब्वियसली बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लोग लेने वाले हैं, तो कंपनीज भी उसी कस्टमर बेस को फोकस कर रही है। बट किसी भी इंडस्ट्री में अगर एक स्क्यूड अगर हो चीज़ें तो अच्छी नहीं होती। आपको इन ऑल आपको एक वेरिएशन चाहिए, एक वैरायटी चाहिए, एक डाइवर्सिटी चाहिए, तभी मार्केट जो है वो बहुत स्टेबल होता है और कंपनीज के लिए भी अच्छा होता है हेल्थ वाइज। तो डेफिनेटली अगर 2 व्हीलर का तो रीज़न पता है हमें, 3 व्हीलर का आपको पता है कि ई रिक्शा के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ स्कीम्स वगैरह निकाल के रखी है, इसलिए वहाँ पे सेल अच्छा है। ई कार के ऊपर भी सेल डिसेंट है मैं बोलूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली द प्राइस सेगमेंट इज़ वेरी हाई। कार आप अगर लेने जाते हो तो तकरीबन आपको आज की तारीख में 11 से 12 लाख मिनिमम डालने पड़ते, तब आपको एक टिगोर आ जाती है उसमें। तो कार का तो प्राइस पॉइंट सबसे बड़ा फैक्टर है और प्लेयर्स भी बहुत कम है इसमें, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कार बहुत कम सेल आउट होती है। ई बस में अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया, बहुत सारी म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, वो इन्वेस्ट कर रही है कि ई बस वो लेके आए। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अब बुरी चीज़ें क्या है कि डाइवर्सिटी नहीं है बिल्कुल भी इस मार्केट में, अभी बहुत ही स्क्यूड मार्केट है, सिर्फ 2 व्हीलर्स पे ही फोकस्ड है सबका। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे ई बस हो गई, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना पावरफुल है नहीं, तो उसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट में। अभी स्टेट वाइज हम लोग सेल्स को देखते हैं एक बार। तो स्टेट वाइज जो सेल्स है उनमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी की तरफ से कि कंपनीज कौन सी स्टेट में सर्विस देना चाहती है मेट्रो सिटीज में, और दूसरी ये कि अभी अगर कंपनी दे रही है सर्विस तो गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रही है उसकी तरफ से। अब ओला जैसी कंपनी हो गई तो अच्छी बात क्या है उनके बारे में कि वो पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं। बट अभी लेट्स से एथर है तो एथर का टारगेटेड 30-40 सिटीज है, वहीं पे डिलीवरी कर रही है। तो इसमें पिक्चर बहुत अच्छा है, बहुत डाइवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है 16% पे, फिर कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, केरला, ऐसे सब यहाँ पे सेल हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, मतलब इट्स अ वेरी रेनबो काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये भी अच्छा है, लेकिन की टेक अवे क्या है कि इसमें वो स्टेट्स है जो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन जनरल, जहाँ का इधर पॉपुलेशन ज़्यादा या फिर जो डेवलप्ड स्टेट्स है, ऐसा है। अब यहाँ पे यूपी हो, बिहार हो, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है बट डेवलपमेंट कम है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनका डेवलपमेंट जो है वो अच्छा है। अब इसमें और काम करना चाहिए ईवी कंपनीज में कि और मेट्रो सिटी छोड़ के भी अदर सिटीज़ में आप ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ाओ तो और ये अच्छा मैप निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो हाई स्पीड ईवीज है उनमें परफॉर्मेंस कैसा है। तो हाई स्पीड का मतलब ये होता है जिसका स्पीड 25 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो इसमें अगर सेल्स का ट्रेंड देखोगे तो ये ऑब्वियसली ये मतलब ओवरऑल मार्केट का ही 60% है। तो इसमें तकरीबन हमने देखा है कि 49,000 ईवीज बिकी है 2 व्हीलर्स में।
तो ये डेफिनेटली पिछले मंथ से कम है, बट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये 10 गुना ग्रोथ है। तो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर में 10 गुना ग्रोथ एक्चुअली देखी गई है। तो दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत लोग बोल रहे कि नहीं ये तो मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, चीज़ें इतना है नहीं, रेंज कम है जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए। तो मैं बोलूँगा बहुत ही जो मार्केट है ना इंडियन मार्केट, तो उसके ऊपर हमेशा एक कमेंट होती है कि बहुत ही क्या बोलते हैं कंजूस लोग हैं, बट वो चीज़ है नहीं। यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि ईवीज के प्राइस बहुत ज़्यादा है फिर भी। अब चलते हैं आगे चल के बात करते हैं कि टॉप टू व्हीलर में कौन से प्लेयर्स हैं। तो सबसे जो बड़ा नाम है वो ओला इलेक्ट्रिक है दिस मंथ, उसके बाद ओकिनावा है, हीरो इलेक्ट्रिक है, एम्पियर है, फिर आपका एथर, प्योर ईवी, टीवीएस, रिवोल्ट है। अब इसमें ना बहुत सीखने को। ओला इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली डिलीवरी नेटवर्क बड़ा है, कहा पैन इंडिया डिलीवरी है, दैट्स वाई मैं बोलता हूँ वो सबसे बड़ा रीज़न है उसका। ओकिनावा, ओला ने सोचना चाहिए ओकिनावा के बारे में, बिकॉज ओकिनावा का अच्छा क्या है ना, उसका सर्विस नेटवर्क, उसके शोरूम्स, और दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओकिनावा की, वो है प्राइस सेगमेंट। ओकिनावा जिस प्राइस सेगमेंट में व्हीकल्स दे रहा है और जिस क्वालिटी के दे रहा है, उसको ज़्यादा कंपटीशन है नहीं उसके प्राइस सेगमेंट में। अभी ओला ने वो ट्राई किया था, ओला ट्राइड S1 के साथ, बट S1 का ओला भी बोल रहा है कि आप एक्स्ट्रा पे करो, आपको S1 Pro पे अपग्रेड होना पड़ेगा उसके बाद। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो ओला ने ये सीखना चाहिए उससे, ओकिनावा से, कि आप 90,000 1 लाख इस ब्रैकेट में भी व्हीकल दो, जो कि आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था बट आपने दिया नहीं लोगों को। बहुत लोग उससे उसी वजह से डिसअपॉइंटेड है। अब उसके बाद हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, एथर हो गया। इसमें सीखने की बात क्या है, आप टॉप 5 अगर देखोगे ना, इसमें बड़ा ब्रांड सिर्फ हीरो है, बाकी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन मार्केट में लोग जो, क्योंकि ओला कंपनी ब्रांड नेम था, सब कुछ था, बट इट वाज अ सर्विस एग्रीगेटर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, तो लोग उसको फिर भी लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जो इंडियन मार्केट में जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये की टेक अवे एक्चुअली इस पर्टिकुलर ग्राफ का। तो ये भी बहुत हमने ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस सेगमेंट में ओला जो है वो S1 Pro देके और S1 ना देके बहुत बड़ी गलती कर रहा है यहाँ पे। तो हीरो इलेक्ट्रिक डेफिनेटली नंबर 3 पे है, तो अच्छा है, एक ब्रांड है एस्टैब्लिश्ड, बट अगेन रेंज, व्हीकल्स में वैरायटी, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। एथर है बट नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, बहुत कम सिटीज़ में है। तो बहुत सारी चीज़ें ना सीखने को मिलती है यहाँ पे। बहुत इवॉल्विंग मार्केट है, किसी को भी इस मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड है कार्स का, 4 व्हीलर का। एक ही जायंट प्लेयर है यहाँ पे, मोर देन 60% मार्केट शेयर है टाटा इलेक्ट्रिक के पास। ऑब्वियसली उनका एडवांटेज है, उनके पास व्हीकल्स है, टाटा टिगोर है, टाटा नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स है, 11 लाख से स्टार्ट होता है, तकरीबन 21 लाख तक आप लेके जा सकते हो। MG अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, एक भी आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा इस कार के बारे में। MG ZS EV जो आती है वो, बट बहुत कम सेल्स है, 300 के तकरीबन सेल्स है, वैरायटी नहीं है। अब वही सीखने को मिलता है MG को भी कि टाटा की तरफ से कि वैरायटी है। जो मारुति सुजुकी और Hyundai में गैप है ना, वही है यहाँ पे कि मारुति के पास हर एक सेगमेंट में हर एक कार है, बाकियों के पास नहीं है, दैट्स व्हाई दे लैग बिहाइंड। अब अदर्स में आता है आपका Hyundai, मर्सिडीज हो गया आपका, बाकी इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, बट वो इतना बड़ा रोल है नहीं। जो मेजॉरिटी जो बड़ा प्लेयर रहेगा वो टाटा ही रहेगा हमेशा के लिए। मुझे लगता है एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो टाटा ही रहेगा इस सेगमेंट में। तो यही कुछ ओवरऑल जो हम लोग देखते हैं ईवी के सेल्स के बारे में, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि कार में वैरायटी है नहीं, प्लेयर्स है नहीं ज़्यादा। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें ईवी काफ़ी पीछे है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ओवरऑल जो एक शोरूम हो गए, सर्विस नेटवर्क हो गए, उसमें पीछे है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है हमारे पास बाइक्स, बट वो एक ही प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स हैं, नीचे प्राइस सेगमेंट में है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इससे हमको सिर्फ सीखने को ही मिलता है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस, थैंक्स लॉट, बाय बाय।